हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 सप्ताह 4 के सभी विषयों के अभ्यास टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम अर्थात यहाँ पर आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है। यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, यहाँ पर विकास खंड और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से इनको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर यदि हम निर्देश 5 की बात करें तो यहाँ पर निर्देश 5 है, परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 3 विषयों के कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पर भाग 1 में आपको हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। भाग 2 में आपको पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्न। और भाग 3 में आपको गणित के प्रश्न दिए गए जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 1 अर्थात हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इनके हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग 1 हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर आपको एक सूचना दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासकीय प्राथमिक शाला बारी देवी विकासखंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से यहाँ पर सूचना दी गई है। इस सूचना को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इस सूचना को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन किस दिनांक से प्रारंभ होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो इस सूचना में जो मूल्यांकन प्रारंभ हुआ है वह 16 तारीख से प्रारंभ हुआ, 16 मार्च से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 है, दिनांक 18/3/2020 को कौन सा दिन है। तो यहाँ पर यदि हम इसको तालिका में देखें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा गुरुवार, क्योंकि 18/3/2020 को यहाँ पर क्या होगा, गुरुवार होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 18/3/2020 को क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुवार होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 का जो आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, दिनांक 16/3/2020 को किस विषय का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर यदि इसको हम तालिका में देखें कि 16/3/2020 को कौन सा प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी मौखिक एवं लिखित प्रश्न पत्र है। तो आपका जो प्रश्न पत्र है वह हिंदी विषय का है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 3 का डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरण प्रश्न पत्र का क्रम कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है चौथा, बी नंबर का ऑप्शन है तीसरा, सी नंबर का ऑप्शन है दूसरा और डी नंबर का ऑप्शन है पहला। तो यहाँ पर यदि इसको हम इस सूचना में देखें कि पर्यावरण प्रश्न पत्र कौन से, यहाँ पर कौन सा क्रम है, कौन सी नंबर का प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पर्यावरण का प्रश्न पत्र है वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर इसका जो क्रम होगा वह कौन सा होगा, चौथा क्रम होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, प्रारंभ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपको समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है खत्म, बी नंबर का ऑप्शन है अंतिम, सी नंबर का ऑप्शन है शुरू और डी नंबर का ऑप्शन है प्रथम। तो जो समानार्थी शब्द होता है प्रारंभ करना होता है अर्थात शुरू करना होता है। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या होगा, सी नंबर का ऑप्शन अर्थात शुरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर आपको एक नगर पालिका उद्यान रतलाम द्वारा एक सूचना दी गई। इस सूचना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सूचना दी गई है कि उद्यान में लगे पेड़ पौधे
फूल पत्तों को न तोड़ें, उद्यान में अनावश्यक शोर न करें, उद्यान में पॉलीथीन का प्रयोग न करें, कचरा कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंकें, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। उद्यान को सुंदर और स्वच्छ बनाने में उद्यान के कर्मचारियों का सहयोग करें। और यहाँ पर लिखा है प्रबंधक नगर पालिका उद्यान, यहाँ पर आपको रतलाम दिया गया है। और नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इस नगर पालिका उद्यान जो सूचना दी गई है इस नगर पालिका की, इसको आपको अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, दिया गया सूचना पटल किसका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिया गया सूचना पटल किसका है, यहाँ पर नगर पालिका उद्यान का है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, पॉलीथीन का प्रयोग के लिए हमें क्यों मना किया गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है प्रदूषण रोकने के लिए, बी नंबर का ऑप्शन है प्रदूषण करने के लिए, सी नंबर का ऑप्शन है बगीचा सुंदर बनाने के लिए, डी नंबर का ऑप्शन है कचरा फैलाने के लिए। तो यहाँ पर यदि जो आपको सूचना दी गई है, सूचना को आप अच्छे से पढ़ें, तो यहाँ पर इसमें जो पॉलीथीन का प्रयोग करने के लिए हमें इसलिए मना किया गया है बगीचा को सुंदर बनाने के लिए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, हम बगीचे को स्वच्छ कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है कर्मचारी का सहयोग कर, बी नंबर का ऑप्शन है पॉलीथीन का प्रयोग कर, सी नंबर का ऑप्शन है शोर मचाकर, डी नंबर का ऑप्शन है गंदगी फैलाकर। तो हम बगीचे को कैसे स्वच्छ रखेंगे, कर्मचारी का सहयोग कर, क्योंकि कर्मचारी का सहयोग करेंगे तो यहाँ पर बगीचे की जो यहाँ पर साफ सफाई अच्छे से यहाँ पर बनी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कर्मचारी लगे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कर्मचारी दिए गए हैं कि स्वच्छ बनाने में उद्यान के कर्मचारी का सहयोग करें। तो बगीचे को हम सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए कर्मचारियों को क्या करें, सहयोग करें। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, हम बगीचे में शोर करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है अन्य लोग खुश होंगे, बी नंबर का ऑप्शन है कर्मचारी खुश होंगे, सी नंबर का ऑप्शन है अन्य लोग परेशान होंगे, और डी नंबर का ऑप्शन है पेड़ पौधे खुश होंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्या होंगे, अन्य लोग खुश होंगे। यहाँ पर हम बगीचे में शोर करेंगे तो क्या होंगे, अन्य लोग खुश होंगे कि अन्य लोग परेशान होंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अन्य लोग कैसे होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि यदि हम शोर करेंगे तो अन्य लोग क्या होंगे, परेशान होंगे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, यह सूचना किसके द्वारा दी गई है। यह सूचना है यह किसके द्वारा दी गई है, तो यह किसके द्वारा दी गई है, नगर पालिका द्वारा दी गई है, नगर पालिका द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर इसका सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भाग 2 पर्यावरण अध्ययन की, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं जो भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन दिया गया है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखें। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को खाने में क्या दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है केवल रोटी, बी नंबर का ऑप्शन है केवल दूध, सी नंबर का ऑप्शन है रोटी सब्जी, और डी नंबर का ऑप्शन है दाल चावल दूध सब्जी। तो यहाँ पर 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या खाने में देना चाहिए, यहाँ पर उसे क्या देना चाहिए, डी नंबर का ऑप्शन है कि दाल भी देना चाहिए, चावल भी देना चाहिए, दूध और सब्जी सभी प्रकार के यहाँ पर भोज्य पदार्थों को देना चाहिए। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, आपके घर में यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उससे क्या खिलाएंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है दलिया, बी नंबर का ऑप्शन है मसालेदार सब्जी, तो सी नंबर का ऑप्शन है मावे की मिठाई, और डी नंबर का ऑप्शन है पूड़ी। तो यहाँ पर जब भी कोई सदस्य बीमार होता है तो हम क्या खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, मीना के पास आज केवल 2 बाल्टी पानी ही है, तो बताइए इनमें से किस कार में सबसे ज़्यादा पानी लगेगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है कपड़े धोने में, बी नंबर का ऑप्शन है गमले में पानी में, सी नंबर का ऑप्शन है आटा गूंदना, और यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन नहाने में। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पानी लगेगा वह किस में लगेगा, कपड़े धोने में लगेगा।
तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है केक, बिस्कुट, तली हुई चीज़ें। बी नंबर का ऑप्शन है दूध व फल। सी नंबर का ऑप्शन है अंकुरित अनाज और डी नंबर का ऑप्शन है सलाद या कच्ची सब्जियां। तो यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन सा आहार नहीं करना चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा केक, बिस्कुट, तली हुई चीज़ें। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में भोजन और उसके स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है संतरा पेड़, बी नंबर का ऑप्शन है गेहूं अंडा, सी नंबर का ऑप्शन है दूध गाय और डी नंबर का ऑप्शन है अंडा मुर्गी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सही जोड़ी नहीं है, क्योंकि संतरा पेड़ से प्राप्त होता है, ये सही हो जाएगा। बी यहाँ पर गेहूं अंडा से तो प्राप्त नहीं होता है, दूध गाय से प्राप्त हो बिल्कुल सही है, अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गेहूँ जो है अंडे से प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में भोजन और उसके स्रोत से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है, बी नंबर के ऑप्शन की जोड़ी सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, सीता की माँ उसके मामा के लिए खाना पका रही थी। वह सलाद के लिए सीता से एक बड़ी मूली लाने को कहती है। तब सीता रखी हुई मूलियों में से एक मूली फीते से माप कर लाती है। आप निम्न में से किस सब्जी को बित्ता से माप सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है टमाटर, बी नंबर का ऑप्शन है आलू, सी नंबर का ऑप्शन है गाजर, डी नंबर का ऑप्शन है शिमला मिर्च। तो हम बित्ते से किस सब्जी को माप सकते हैं, गाजर को माप सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बीज से पौधा बनने का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरा होगा, फिर इसके बाद बीज क्या होंगे, अंकुरित होंगे। तो यहाँ पर दूसरा होगा, पहले तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर इसके बाद अंकुरित होने के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्या लगेंगे, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से अंकुर आएंगे, इसमें अंकुर के बाद पत्तियाँ आएंगी। तो पहले तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा जानवर अपने भोजन की दूरी अधिक होने पर सही व सटीक दूरी का पता लगा सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर तोता दिया गया है। तोता एक ऐसा यहाँ पर पक्षी है जो यहाँ पर बहुत ही दूर से सटीक दूरी का पता लगा सकता है कि यहाँ पर उसके भोजन की दूरी अधिक होने पर भी सही व सटीक दूरी का पता लगा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो कि आपको तोता दिया गया है, मिट्ठू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, राधिका अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह टहलने जाती है। उसे रास्ते में बड़े पक्षियों का झुंड दिखाई देता है जो मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। दादाजी राधिका को बताते हैं कि यह जानवर हमारे आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखने में काफ़ी मदद करते हैं। राधिका विद्यालय जाकर अपने मित्रों के साथ उन पक्षियों के बारे में चर्चा करती है। वह पक्षी होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए नंबर में आपको एक गिद्ध दिखाई दे रहा है, बी नंबर में आपको मोर दिखाई दे रही है, सी नंबर के ऑप्शन में आपको यहाँ पर तोता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डी नंबर के ऑप्शन में आपको एक उल्लू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो जानवरों को खाने में और जो हमारे परिवेश को साफ सुथरा रखने में मदद करता है वह क्या होता है, वह गिद्ध होता है जो कि यहाँ पर जानवरों को खाता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, बाघ जैसे जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। इन जानवरों में मांस को फाड़ने के लिए दांत होते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है समतल दांत, बी नंबर का ऑप्शन है नुकीले दांत, सी नंबर का ऑप्शन है गोल दांत और डी नंबर का ऑप्शन है छोटे दांत। तो यहाँ पर इन जानवरों में मांस को फाड़ने के लिए कौन से दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम जो भाग 3 है गणित के प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके।
तो यहाँ पर भाग 3 गणित के प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, हर गुच्छे में 5 फूल हैं, बताइए गीता के पास कुल कितने फूल हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ए नंबर को ऑप्शन है 5, बी नंबर को ऑप्शन है 50, सी नंबर को ऑप्शन है 2, डी नंबर को ऑप्शन है 15। तो यहाँ पर गीता के फूलों के 10 गुच्छे लेकर आए, हर गुच्छे में कितने फूल हैं, 5 हैं। तो यदि हम 5 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर कितने फूल हो जाएंगे, यहाँ पर कुल 50 फूल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रेखा ने 132 राखियां बनाई, यदि वह एक पैकेट में 12 राखियों को पैक करती है तो उसे कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो 12 का भाग यदि हम 132 में कर दें तो कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी, 11 पैकेट की आवश्यकता होगी। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे। चूँकि एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में कितने दरवाजे हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर 5 कमरों में कितने दरवाजे होंगे, तो 2 गुणित 5 करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, कुल 10 दरवाजे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 गुणित 10 का मतलब है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना, बी नंबर का ऑप्शन है 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना, सी नंबर का ऑप्शन है 4 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना, डी नंबर का ऑप्शन है 10 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना। तो यहाँ पर जो 4 गुणित 10 का मतलब है, चाहे हम 4 का गुणा 10 में कर दें तो ही यहाँ पर कितने आएंगे, 40 आएंगे, या फिर हम 4 को 10 बार जोड़ दें फिर भी यहाँ पर कितने आएंगे, 40 ही आएंगे। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल हैं तो गुणन तथ्य के आधार पर आप कुल फूलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर गुणन तथ्य के आधार पर आपको लिखना है कि यहाँ पर तथ्य क्या गुणन फूलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल पंक्ति यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल पंक्ति यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर पंक्ति इस प्रकार से होती हैं, पंक्ति इस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आपको कुल 6 पंक्ति दी गई हैं, और स्तंभ यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पंक्तियों की संख्या कितनी दी गई है, 6। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 6 आ जाएगी। यहाँ पर स्तंभ में कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, तो 6 गुणित 5। तो यहाँ पर गुणन तथ्य के आधार पर कुल फूलों की संख्या कितनी होगी, 6 गुणित 5 होगी। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, एक सप्ताह में वह कुल कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पर चूँकि गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 9 का गुणा यदि हम 7 में कर दें तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 9 का गुणा यदि हम यहाँ पर 7 में करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 63। तो यहाँ पर 63 घंटे सोता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, एक ट्रे में 25 लड्डू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ट्रे दिखाई दे रहा है, इसमें 25 लड्डू हैं। यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें, यहाँ पर आपको एक डिब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 5 लड्डू रखें, तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो 5 का भाग यदि हम 25 में कर दें तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर 5 डिब्बों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुई तथा अगले दिन 49 लड़के व 42 लड़कियां उपस्थित हुई। बताइए ये दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो यहाँ पर यदि हम इन सबको जोड़ दें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए, 144 बच्चे उपस्थित हुए। इसके बाद जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पर तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, कंचन के बगीचे में 21 कलमी आम के पेड़ हैं,
109 दशहरी आम के पेड़ तथा 25 बनारसी आम के पेड़ हैं लगे हैं। बताइए कंचन के बगीचे में कुल कितने आम के पेड़ लगे हैं। तो यहाँ पर आप यदि इन सभी को जोड़ें 21, 109 और 25 को यहाँ पर जोड़ दें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 155 यहाँ पर आम के पेड़ होंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, मीना बाजार गई थी, बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा, खरीदे गए सामान की पर्चियाँ या टोकन नीचे दिए गए। बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर उसने सबसे पहले 10 रुपये का सामान खरीदा, फिर उसने 819 रुपये का सामान खरीदा, फिर 19 रुपये का, फिर इसके बाद यहाँ पर 112 रुपये का सामान खरीदा। तो यहाँ पर यदि हम इन सभी को यहाँ पर जोड़ दें तो कितना आएगा, यहाँ पर 960 रुपये आएगा। तो यहाँ पर उसने जो सामान खरीदा 960 रुपये का सामान खरीदा। तो इस प्रकार से आपके सभी विषयों के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।